हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारा सैन हमारे यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी आंट वह फ़िलहाल हमसे नहीं मिलेंगी। तब हमारा यू काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है व्हाट। तब चैप्टर 8 की शुरुआत होती है। चैप्टर 8 में हमारा सैन कहता है आज मेरे चाचा और चाची के पहली नज़र के प्यार की 2 लाखवीं वर्ष। ओ माय गॉड, 2 लाखवीं वर्ष है। मुझे लगा था कि आपको यह बात पता होगी क्योंकि यू लाओ विवाह संबंधित मामलों का प्रबंधक करता है। तब हमारा यू काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाता है और वो कहता है मैं से 20,000 वर्षों से पद पर हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि 2 लाख साल पहले जेट सम्राट और महारानी के बीच क्या हुआ था। ये कहते हुए वो सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है और हमारा सैन उसके लिए काफ़ी वरीड होता है। तब कहता है दरअसल मुझे इसके बारे में लगभग 10,000 साल पहले ही पता चला था। तब हमारा सैन कहता है मेरे चाचा उस दिन सालगिरह भूल गए थे और मेरी चाची ने उन्हें सजा के तौर पर घुटने टेकने को कहा था, वरना मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। तब हमारा यू कहता है क्या उन्होंने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया? उसने तुम्हें इसके बारे में बताया भी था? तब हमारा सन कहता है मैंने उसे देखा। तब हमारा यू स्माइल करता है और कहता है आप सचमुच हर जगह मौजूद थे और हम देखते हैं वो दोनों काफ़ी पीसफुली एक दूसरे के काफ़ी करीब बैठे हुए थे। तब यू कहता है क्या मैं एक भयानक यू लाऊं हूँ? तब हमारा सैन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है नहीं। यू कहता है मेरे पूर्ववर्तियों ने लाल धागे पर महारत हासिल की, उनमें से किसी ने भी कभी खुद को लाल रस्सी से नहीं बांधा है। तब हमारा सैन कहता है कोई बात नहीं, मेरे चाचा मुझे एक सच्चा गॉड न होने के लिए डांटते थे। तब हमारा यू काफ़ी गौर से हमारे सैन को देखता है और कहता है क्या तुम्हें अक्सर डांट पड़ती थी? तब हमारा सैन अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है मुझे इसकी आदत हो चुकी है। बस यही नियति है, जन्म के समय ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया गया था, सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया गया था। तब यू कहता है मैंने आपकी कहानियाँ सुनी है। तब सैन कहता है तो भले ही आप एक भयानक गॉड हो, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। ये सुनने के बाद काफ़ी गौर से हमारा यू उसे देखता है और अपने हाथों को हमारा सैन देखता है और कहता है लाल डोर में बंधे लोग, क्या उन सभी को मजबूर किया गया है? ये सुनने के बाद हमारा यू हमारे सैन को एक्सप्लेन करता है और कहता है नहीं, पूरी तरह से नहीं। उसके बाद वो बताता है गॉड, ह्यूमन और डीमंस, फैंट्स। जब दो लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं तो वे यू लाओ की कृपा पाने के लिए यू लाओ मंदिर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है बुक ऑफ मैरिज। हमारा यू बताता है यदि उनका प्रेम विवाह के नियमों से पहले से ही तय है। फिर हमारा यूला बताता है मैं श्रद्धापूर्ण एक लाल डोरी से उनके विवाह को संपन्न करूँगा और वो उन दोनों लोगों के हाथों में लाल डोरी को बांध देता है। तब हमारा सैन कहता है क्या होगा अगर वे एक दूसरे से प्यार करते हों
भले ही उनका भाग्य ऐसा ना हो। तब हमारा यू कहता है तब वे अलग हो जाएंगे। तब हमारा सैन थोड़ा सैड होता है। तब हमारा यू कहता है क्या बात है, क्या बात है। तब हमारा सैन कहता है कोई बात नहीं, अगर हम अभी मेरी चाची से नहीं मिल सकते तो मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। तब यू कहता है मेरा क्या। तब सैन कहता है हाँ हूँ। तब हमारा यू हंसता है और कहता है हूँ। तब हमारा सैन कहता है हूँ। तब हमारा यू उठता है और कहता है नहीं, बीते हुए समय के लिए मैंने कितनी ही प्रेम कहानियों को मिस कर दिया है। मुझे पहले मैरिज कराने वाले गॉड के पास जाना होगा, उनके महल में। तब हमारा सैन कहता है मुझे मेरे बिजनेस में भी अर्जेंट काम है। तब हमारा यू कहता है प्राइवेट या ऑफिशियल। तब हमारा सैन कहता है प्राइवेट। तब हमारा यू कहता है क्या आपका प्राइवेट बिजनेस मेरे ऑफिशियल बिजनेस से अधिक महत्वपूर्ण है। तब हमारा सैन उसे देखता है और कहता है ऑल राइट, ठीक है, अब फैसला तुम्हारा ही होगा। तब हमारा यू आँख मारता है और कहता है यह सुनकर तसल्ली मिली। और ये कहते हुए अपने हाथों को फोल्ड करता है। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगता है और कहता है फिर हम चल पड़ते हैं, फिर हमें चलना चाहिए। फिर वो हमारे सैन की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। तब हमारा सैन कहता है अगर हम दोबारा पकड़े गए तो क्या होगा। तब हमारा यू को रियलाइज़ होता है और कहता है हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगते हैं काफ़ी क्यूटली। तब हमारा सैन कहता है कहो तुम लोमड़ी का रूप धारण कर लो और दूसरों से छिपकर मेरी चेस्ट में छिप जाओ। तब ये सुनने के बाद हमारा यू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और कहता है योर चेस्ट। उसके बाद वो कहता है मैं नहीं करने वाला। तब हमारा सैन कहता है जैसे कि आपके पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो। तब हमारा यू कहता है अगर तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ तो आप में परिवर्तन अवश्य आएगा। फिर वो कहता है मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये कहते हुए काफ़ी हिचकिचा रहा था और काफ़ी ब्लश भी कर रहा था। उसे देखता है हमारा सैन काफ़ी गौर से और कहता है क्या मैं। तब हमारा यू कहता है क्या एयरलैंग सेन तुम्हें उस बंदर के 72 रूपों से एक ज़्यादा तरकीब तो पता ही होनी चाहिए। सोचा था कि तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं होगा, है ना। मतलब हमारा सीज वो का बहाने बनाने में काफ़ी अच्छा है और तरकीब तो उसके बस चुटकियों का काम है। तो हमारा सैन उसी के साथ तो इतने समय बिताता था, तो वही यूँ कह रहा है कि तुमने उससे कुछ तो सीखा होगा और मुझे लगा तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तब हमारा सैन अपने चिन पर हाथ रखता है और सोचते हुए कहता है हाँ बस यही है। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हमारी सैन का ट्रांसफॉर्म। हमारा यू तो एक फॉक्स है तो हमारा सैन क्या होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर में ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अगर आपको इस चैप्टर या इस महानवा को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सच में आपके कमेंट्स को रीड करती हूँ और उस आपके कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपके सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।